सातवीं कक्षा हिंदी, पहली इकाई फूल और कांटे। ये पहली कविता है इस पहली इकाई का। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनका हरिऔध जो है उनका पेन नेम है या उनका उपनाम है, जो हमारा उन्होंने अपना पब्लिकेशन के लिए यानी जो रचनाएं उन्हें किए हैं उसको प्रकाशित करने के लिए यूज़ करने वाला नाम है हरिऔध। ऐसे कुछ कवियाँ और कुछ लेखकें होती हैं जो होते हैं उनके जो पब्लिकेशन के लिए अलग सा नाम वो लिखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और उनकी मृत्यु हुई है 1947 में। इनके प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, यानी उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखे हैं, बुक्स, उनके किताबों का नाम प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांदा आदि आदि यानी वगैरह वगैरह। ये सब उनके उनके हाथों से लिखे हुए प्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस बुक्स है। अयोध्या, अभी इनका परिचय हम देखने जा रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी मतलब आधुनिक हिंदी का शुरुआत कहते हैं खड़ी बोली को, यानी इसमें जो ब्रज भाषा वगैरह है उसका थोड़ा भी झलक इसमें नहीं आता। जो नॉर्मल अभी जो मॉडर्न हिंदी है उसको वो कौन से तरीके के होते, खड़ी बोली के। तो इन्होंने भी खड़ी बोली के हिंदी के प्रारंभिक यानी शुरुआत के जो कवियाँ हैं उनके वो कवियों में से मूर्धन्य स्थान पर यानी एकदम टॉप मोस्ट स्थान पर इनका जगह है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ बोलेगा तो हिंदी, आधुनिक हिंदी इनके कर्मों से या इनके कार्यों से, इनके अलग अलग तरीके का कार्यों से, इनके लेखन से बहुत ही मजबूत हो गया है। अभी इस कविता में ये क्या कहना चाहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि एक स्पष्ट कर दिया है या कवि ने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यानी इंसान अगर बड़ा बनना है यानी महान बनना है तो वो बड़ा कोई कुल में जन्म लेने से नहीं होता। खानदान चाहे कितने भी बड़ा हो, अगर इंसान का कर्म अगर अच्छा नहीं हो तो वो कोई भी मायने में बड़ा नहीं बनता या कोई भी मायने में महान नहीं बनता। चलो हम कविता शुरू कर लेते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। बहुत ही आसान एक कविता है, आम भाषा ही यानी एकदम हमारा कॉमन हिंदी में ही लिखे हुए, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स कुछ नहीं है। एक ही जगह में, एक ही जगह में जन्म लेते हैं कौन, फूल और कांटे, यानी एक ही पौधे में फूल भी होते हैं कांटे भी होते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, उनको पालन पोषण करने वाला या भरण पोषण करने वाला एक ही पौधा होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, यानी इन फूलों पर भी और एक कांटों पर भी एक ही चांद, आसमान से एक ही चांद, एक जैसा ही चांदनी, एक जैसी ही चांदनी को इन पर बिखेरते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह यानी बादल, बादल इन पर एक जैसा ही बरसता है, कांटों पर भी उतना ही बारिश गिरता है, फूल पर भी उतना ही बारिश गिरता है। एक सी उन पर हवाएं बही, हवाएं भी उनको एक जैसा ही मिलता है। पर सदा ही ये दिखाता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा, सदा मीन्स हमेशा ही, ये दोनों दिखाते हैं यानी ये फूल और ये कांटे दिखाते हैं हमको डंग, डंग यानी तौर तरीका, उनके एक से होते नहीं, यानी एक जैसा दोनों का स्वभाव नहीं होता। फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे में, एक ही चांदनी पे, चांदनी गिरते हुए या चांदनी के कोमलता कोमलता एंजॉय करते हुए और इसी तरह एक ही हवा में डुलते हुए और
एक जैसा बारिश का पानी भी, एक ही बारिश का पानी एक जैसा ही 2 नंबर गिरते हुए भी दोनों का जो स्वभाव है पूरे के पूरे एक दूसरे के विरुद्ध है या ऑपोजिट है। यानी अगर कोई इंसान समझो, 2 इंसान है, एक ही खानदान के हैं, सब कुछ उनको एक ही जैसा परवरिश मिल रहा है, सब कुछ एक जैसे हैं, पर दोनों का ज़रूरी नहीं कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो। आगे देखते हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा क्या करता है, देखो कांटे का क्या आदत है, छेद देते हैं यानी फाड़ देते हैं किसी की उंगलियों को, यानी उन्हें छूने जाओगे तो क्या होगा, उंगली को फाड़ देते, काट देते हैं। फाड़ देता किसी का वर वसन, वसन क्या होता है, वस्त्र, कपड़े, किसी के कपड़ों को किस तरह है, वर वसन, वर यानी क्या होता है, श्रेष्ठ या सुंदर, किसी का अच्छे सुंदर कपड़ों को भी वो फाड़ देता है। यानी उसी को, ये जो कांटे हैं उसको ना अच्छाई का पर कोई पहचान है ना बुराई का कोई पहचान है, अच्छे वस्त्र भी वो छेद कर फाड़ देते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्यामतन। और तितली बहुत ही प्यार से उसके पास आ जाते हैं, किसके पास, इस कांटे और फूलों के पास भी, लेकिन क्या कर देते हैं, इतने सुंदर से जो तितलियां हैं उसको भी ये बहुत ही चोट पहुंचा देते हैं। और भौर क्या होता है, भौरा, भौरा भी बहुत ही प्यार से इसके पास आते हैं, लेकिन वेद देता, वेद देता यानी फाड़ देता है उसका श्याम तन, श्याम मतलब सावला या काला, उसका भौरे का जो तन होता है, तन यानी शरीर काला होता है, तो इस भौरे का ये श्याम तन को यानी ये शरीर को भी वो क्या कर देता है, फाड़ देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और वो जगह में फूल का देखो तारीफ कर रहा है, क्या है फूल की आदतें, फूल की स्वभाव किस तरह है, वो तितलियों को अपने गोद में लेकर, फूल है गोद में, फूल तितलियों को गोद में लेकर भौर को अपना अनूठा रस पिला। और मतलब तितलियों को अपने गोद में लेते हैं बड़े प्यार से, और भौरों को, भौर को क्या करता है, अपना अनूठा रस, ये अनूठा यानी अनोखा, बहुत ही सुंदर रस, रस क्या होता है, फूल के अंदर का मध, अपना अनूठा रस वो क्या करता है, भौरों को पिला देती है। निज सुगंध और निराले रंग से, उसके अपने यानी निज यानी अपने, सुगंध से यानी खूबसूरत खुशबू से, औ यानी और, निराले रंग से बहुत ही खूबसूरत रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। और वो क्या करता है, सदा यानी सदैव, हमेशा क्या करता है, जी की कली को खिलने देता है, जी की कली खिला, कली जी की खिला। वो कवि अपना पद्यों को या कविता के ये जो लाइन है उसको थोड़ा सुंदर करने के लिए वर्ड को उल्टा सीधा किया हुआ है, लेकिन इस तरह आएगा कि फूल क्या करता है, सदा यानी हमेशा, कली, जी की कली यानी जी यानी हमारे दिल, जी की कली को खिला देता। देखो ये किस तरह आता है सेंटेंस में बोलेंगे तो, फूल सदा जी की कली को खिला देता है। जी की कली को खिला देना मतलब जी की कली खिलना, इसका मतलब होता है खुश हो जाना, फूल को देखते ही कोई भी बहुत ही खुश हो जाता है, बराबर है। तो ये फूल का एक बहुत ही सुंदर विशेषता है या बहुत ही सुंदर एक स्वभाव है। ये आखिरी 4 लाइन बाकी बचा है। अभी तक हमने देखा, देखो दोनों में कितने अंतर है, कितने फर्क है। नाउ, हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। दोनों को देखो, दोनों का बिहेवियर की वजह से, दोनों की आदत की वजह से, स्वभाव की वजह से, है खटकता एक सबकी आंख में, एक तो सबकी आंख में खटकता है, सबकी आंख में एक खटकता है, कौन वो, कांटा, किसी को नहीं पसंद है। दूसरा है सोहता सुर सिर पर,
दूसरा क्या करता है, दूसरा सोहता है सुर के शीस पर। शीस यानी सिर, सुर यानी देवता, सोहता यानी शोभा देता। दूसरा भगवान के सिर पर, सूर्य ने देवता, देवताओं के सिर पर मोहित या शोभा उनका बढ़ा देता है, उनको और खुश करता है, या भगवान के चरणों पर, भगवान के सर पर चढ़ाने के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तो एक को कोई पसंद नहीं करता तो दूसरे को लोग लेकर भगवान के सर पर चढ़ा देता है। आगे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये क्या फ़ायदा इतने बड़े कुल में है, तो गुलाब के पौधे में हुआ, गुलाब के पौधा बहुत बड़ा कुल है, उसी कुल में रहते हुए एक क्या कर रहा है, सबके नज़र में बहुत ही बुरा बन रहा है, तो एक को सभी बहुत ही प्यार कर रहे हैं। तो इससे कवि आखिर में ये पूछ रहा है कि क्या फ़ायदा, क्या है बड़पन, कैसे मिलेंगे बड़पन, चाहे वो कितने भी बड़े कुल में पैदा हो, पर अगर उसके अंदर कुछ बड़ा काम नहीं हो या कुछ अच्छे गुण नहीं हो, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, तो किस तरह वो बड़पन पाएगा। तो बच्चों, हमारा ये कविता इतना बहुत ही छोटा था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। फिर मिलते हैं दूसरा लेसन लेकर। बाय।